हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान और मैं यहाँ आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक तीसरा केस। आपने शायद ये पहले भी देखा होगा, मैंने लगभग 8 महीने पहले शेयर किया था और ये वन ऑफ माय फेवरेट केस है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो इसलिए मैं फिर से आपको एक सामने एक केस शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और कुछ लोग नए होंगे तो शायद उन्होंने ये केस नहीं देखा होगा, तो मैं काफ़ी डिटेल में इसमें चर्चा करूँगा और वीडियो बहुत छोटी रहेगी। आप जो भी कोई कमेंट करें तो बहुत सोच समझ के आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि वो कमेंट आपकी बुद्धि का स्तर बता देता है कि आपकी बुद्धि का स्तर क्या है। तो बहुत सोच समझ के आप कमेंट करें। हाँ, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो कि नेगेटिव कमेंट थोड़ा करते हैं, तो इससे आपकी बुद्धि का पता लग जाता है कि आपकी एक्चुअल में बुद्धि का स्तर क्या है। ठीक है, तो चलिए, ये पेशेंट है। ये पेशेंट अब से मेरे पास में आई थी, तो इस तरह का चेहरा मेरे पास में लेके आई थी और लगभग 3 महीने के बाद में इनकी इंगेजमेंट थी। आई मेरे पास और आके रोने लगी कि मेरे को हल्की फुल्की झाइयाँ पड़ी हुई थी, हल्के फुल्के निशान मेरे चेहरे पर थे और किसी के कहने पर मैंने ये क्रीम लगा लिया। क्रीम भी उन्होंने मेरे को दिखाया, तो जाहिर सी बात है वो स्टोरेज क्रीम था जो आप सब लोग लगाते हैं। किसी के कहने पर, किसी फ्रेंड ने बता दिया, बहन ने बता दिया, किसी दोस्त ने बता दिया, मेडिकल वाले ने दे दिया, अपनी मर्ज़ी से आप ले आए, डॉक्टर ने आपको दे दिया। तो उसी तरह का क्रीम था वो, और साथ में फेस वॉश भी दिया था और बाकी चीज़ें भी दी थी। तो जब उन्होंने लगाया तो उनका चेहरा झुलस गया। झुलसने के बाद में फिर वो किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास में गए तो उसने और क्रीम दे दिए, जिससे कि उनका चेहरा और ख़राब हो गया। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास हो गई तो उससे उनका चेहरा और ख़राब हो गया। अब 3 महीने बाद इंगेजमेंट है और चेहरे की ये कंडीशन है। अब आदमी करे तो क्या करे, रोने के अलावा वो क्या कर सकता है वो, क्योंकि अगर इंगेजमेंट पे चेहरा ऐसा होगा तो भाई जाहिर सी बात है कि आप सब लोगों को पता है कि ब्यूटी मैटर करती है, तो कौन शादी करेगा। तो रोने लगी। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, सब फिक्र छोड़िए, मैं आपका चेहरा 3 महीने से पहले ठीक कर दूंगा। चाहे मुझे जिस मर्जी मेथड से ठीक करना हो, मैं आपके चेहरे को ठीक करूँगा, परंतु आपको मेरी 100% बातें माननी पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। तो मैंने उनसे कहा कि सभी क्रीम छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, चेहरे को शीशा देखना छोड़ दीजिए और केवल देसी घी अप्लाई कीजिए और आप ये मेडिसिन खाइए। मेडिसिन भी मैंने उनको साथ में दी। आज गर्मी बहुत है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो देसी घी, मैंने उनको कहा कि देसी घी अप्लाई कीजिए। देसी घी का क्या काम है? अब देखो, आप केवल उतनी ही बात सुनोगे जो आपकी मर्ज़ी की है ना। आपने ये नहीं सुना हो कि साथ में मैंने इनको मेडिसिन भी दी। आपने केवल सुना कि देसी घी मैंने दिया, मैंने लगाने के लिए कहा और देसी घी से ठीक हो गई। आप कमेंट करोगे देसी घी मैं लगा रही हूँ 5 महीने से कोई आराम ही नहीं हो। भाई साथ में मेडिसिन भी तो दी थी ना इनके, तभी तो जाके ठीक हुई। तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि देसी घी से इनकी 100% ठीक हो गई थी, साथ में मेडिसिन भी चली थी जिसकी वजह से इनकी 100% झाइयाँ ठीक हुई। ओके, देसी घी से क्या हुआ? देसी घी से जो इन्होंने त्वचा झुलसाई थी अपनी, जो त्वचा इनकी छिल गई थी, झुलस गई थी, जल गई थी, इंजर्ड हो गई थी, मैं उनको कहूँगा इंजर्ड होना, यानी कि जख्मी होना, जख्मी जो हो गई थी, तो देसी घी के अंदर बहुत अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। देसी घी ने उनके चेहरे को जल्दी जल्दी ठीक कर दिया। पहली बात मैंने ये कही थी कि जब आप लाल चेहरे के ऊपर देसी घी लाएंगे तो चेहरा आपका पूरा का पूरा काला पड़ेगा, जो कि पड़ा। उन्होंने भी ये कहा था कि भैया जब मैं क्रीम लगाना छोड़ती हूँ तो मेरा चेहरा काला पड़ जाता है। मैंने बोला कि क्या दिक्कत है, पढ़ने दो ना भाई। अगर आपके कहीं चोट लगी है और जब वो चोट अपने आप हील होती है तो काले रंग का खुरंड आता है नहीं कि आता, काले रंग की स्किन आती है कि नहीं आती, और वो काले रंग की स्किन उतरती है और ठीक हो जाता है आपका। तो आपके साथ भी सेम वैसा ही होगा। और इनकी इंगेजमेंट थी तो इन्होंने रगड़ा बहुत ज़्यादा था चेहरे को अपने कालेपन को हटाने के लिए, परंतु बात वही है कि जितना पता होता है आदमी उतना ही काम करता है। तो उनको पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो अब चेहरे की कंडीशन अब खुद देखिए। जब ये मेरे पास में थी कंडीशन ये थी, उसके बाद में कंडीशन ये रही, फिर उसके बाद में ये रही, और सबसे अंत में जब इनकी शादी होने वाली थी तो कंडीशन, मतलब जब इनकी इंगेजमेंट जब होने वाली थी तो कंडीशन ये रही। लगभग पूरी तरह से आज की डेट में ठीक है। ट्रीटमेंट छोड़े हुए लगभग इनको 2.5 साल हो चुके हैं। आज तक कभी भी कोई इनको कंप्लेन नहीं आई है इस तरह की। शादी भी हो गई है, बेबी भी इनको एक हो गया है, और आज तक कोई भी इनको कंप्लेन नहीं आई। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट केस कैसे है, क्योंकि मैंने इस केस में दिमाग बहुत मारा है इनके पेरेंट्स के साथ में, इनके भाइयों के साथ में। मैंने इनसे कहा था देखो, अगर ठीक होना है तो मेरे पास में रहो, और लड़की की लाइफ अगर बर्बाद करनी है तो चाहे जहाँ मर्जी आप ले जाओ, कि जहाँ मर्जी आप लेके जाओगे वहाँ क्रीम देंगे, फेस वॉश देंगे, स्क्रब देंगे, और कुछ भी नहीं देंगे आपको। मैंने आपको देसी चीज़ बताई है, फ्री की चीज़ बताई है, तो आपको लग रहा है कि मैंने कुछ और ही आपको बता दिया। ठीक है, तो ये मेरी बहन के जैसी है, मुझे भैया कहती हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि इनके साथ में कुछ भी मिसहैपनिंग हो। तो मैं एज ए इनको सिस्टर की तरह ट्रीट करता हूँ। और यार आप पास के गांव में तो रहते हो,
तो मैं आपका चेहरा क्यों ख़राब करने लगा भला? तो उन्होंने मतलब बहुत ही मैंने उनके साथ में दिमाग मारा, क्योंकि मुझे पता था कि यार मैं ठीक करूँगा और ये बच्ची अगर कहीं और जाएगी तो और इसके चेहरे का नुकसान कर देंगे बहुत ज़्यादा। तो दुख दर्द तकलीफ़ नहीं देखी जाती है किसी की भी। मैंने उनको क्या मेडिसिन दी मुझे वो बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि जो केस पेपर था वो उन्हीं के साथ गया था और उन्हीं के साथ में मैंने दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि हल्की फुल्की झाइयाँ थी इनको और स्टेरॉइड लगाने की वजह से हुआ था, तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो आप में से भी बहुत लोग हैं जिन्होंने देसी घी लगाया और उनको बहुत अच्छे परिणाम मिले। लार उन्होंने लगाई कि बहुत अच्छे परिणाम मिले। तो अब जो बचता है उनका, जिससे इफ़ेक्ट नहीं मिल रहा है, वो जाएगा केवल और केवल मेडिसिन से। अब कुछ लोग बोलेंगे कि पहले आपने कहा कि देसी घी से ठीक होता है, अब आप बोल रहे हैं कि आप अपनी दवाइयाँ आप ले आएँ। तो हे मेरे भाइयों, हे बुद्धिमान प्राणियों, केवल अब पुराने वीडियो में आप जाके देखिए कि मैंने क्या कहा। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से आप सुनिए कि मैंने क्या कहा। मैंने कभी भी ये नहीं कहा होगा कि लार से देसी घी से 100% ख़त्म होता है। मैंने हमेशा ये कहा होगा कि 1000 में से 5 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका लार से और देसी घी से 100% ख़त्म होता है, क्योंकि ख़त्म करने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। ठीक है, स्टेरॉइड क्रीम आपने यूज़ किया है तो लार से देसी घी से केवल एक हद तक वो आपका ठीक हो सकता है, वो चाहे 10% हुआ हो 20% हुआ हो। ओके, अब रही उन लोगों की बात जो मेरे पास से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अभी कुछ लोगों को 5 महीने हो गए ट्रीटमेंट खाते खाते, बट उनको कोई इफेक्ट नहीं दिखा है चेहरे में, या हल्का फुल्का इफेक्ट उनको दिखा होगा तो वो नगण्य होता है उनके लिए। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने 1 महीने ट्रीटमेंट किया, उनकी 20%, 30%, 50% झाइयाँ उनकी समाप्त हो गई। तो ऐसे भी लोग हैं। तो जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि 3 महीने के अंदर मैंने इनके चेहरे को ठीक किया है, और इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो शेयर की थी उनको लगभग 1 साल से ऊपर लगा है ठीक होने में पूरी तरह से, भले चाहे उनकी ज़्यादा थी या कम थी। क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके बीमारियों के प्रति आपका एटीट्यूड क्या है। अभी आज ही मैं एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा, मतलब 3 महीने से मैं उनको ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तो आज मेरे को मैसेज करके बोलती हूँ कि भैया कि डॉक्टर साहब मेरा चेहरा स्टेरॉइड क्रीम से ख़राब हो गया। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि भाई स्टेरॉइड से चेहरा कैसे ख़राब हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि अब थोड़ी ना लगा रही होंगी आप, तो बहुत पहले आपने लगाया होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, मुझे किसी ने बताया था तो मैंने स्टेरॉइड क्रीम लगा लिया। मैं अपना सर, मतलब मुझे लगा कि मैं अपने सर को दीवार में ले जाके मार दूं। मतलब आप मुझसे ट्रीटमेंट क्यों ले रहे हो भाई? आपने मेरी बातों को समझा और आप मुझसे ट्रीटमेंट ले रहे हो ताकि आपको क्रीम ना लगाना पड़े, और मेरे ट्रीटमेंट लेते हुए भी आप सेम गलती आप कर रहे हो। तो कैसे कोई आपको ठीक कर सकता है भाई? क्रीम लगाने से अपने चेहरे को झुलसा लिया है तो आपका ट्रीटमेंट तो वैसे ही 3-4 महीने डिले ऑलरेडी हो चुका। अब वो 3-4 महीने के बाद आप ठीक होंगे। अगर मान लो कि अगर आप 1 साल में ठीक हो रहे होंगे तो कम से कम 15 महीने लगेंगे आपको ठीक होने में। ओके, अच्छा, वो लोग जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, बट अभी तक कोई इतना अच्छा इफेक्ट नहीं दिखाई दिया है। देर सवेर रिजल्ट सभी को आता है। अगर 4 महीने हो गए हैं, 5 महीने हो गए हैं, अगर आपके चेहरे के ऊपर ही सतह पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाई दिया है तो डेफिनेटली अंदर आपको रिजल्ट ज़रूर मिला होगा, अंदर से वो गायब होनी आपकी जरूर शुरू हो गई होगी। अब जैसे मैं 5 लेयर की बात करता हूँ और मैं समझ लेता हूँ कि 5 लेयर को उतरने में यदि आपके 150 दिन लग रहे हैं तो 150 दिन में आपको फ़र्क दिखाई देना शुरू होगा, या 90 से लेकर 120 दिन में आपको फ़र्क दिखाई देना शुरू होगा। वो उस कंडीशन में फ़र्क दिखाई देना आपको शुरू होगा, ये भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ। जैसे मान लीजिए पहले दिन मैंने आपको दवाई दी, पहली डोज आपने खाई और पहली डोज में उस दवाई ने आपको अंदर से काम करने स्टार्ट कर दिया, यानी कि पहली ही डोज ने आपके अंदर से झाइयों को साफ़ कर दिया। अब जब पहली डोज आपके अंदर से झाई को साफ़ कर देगी तो 90 दिन बाद आपको वो चीज़ इंप्रूवमेंट दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। परंतु यदि मेरी दवाई आपको 3 महीने के अंदर अगर वो त्वचा के अंदर काम कर रही है तो जाहिर सी बात है कि 90 + 120 इतने दिनों वो जाके काम करेगी। आप काउंट कर लीजिए उस चीज़ को। तो निराश मत होइए, हताश मत होइए। देर लगती है, सवेर लगती है, लेकिन ठीक सभी होते हैं। और इस महीने, पूरे जुलाई के महीने में मैं केवल आपके लिए झाइयों के ही पेशेंट के रिजल्ट्स आपके लिए लेके आऊँगा, क्योंकि थ्योरी बहुत हो गई, अब प्रैक्टिकल का टाइम है। तो प्रैक्टिकली जो मैंने ठीक किए हैं उन लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा। ओके, जो भी कोई क्वेश्चन है, क्वारीज हैं, मुझसे आप पूछिए। परमात्मा सभी का भला करे।